हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का व्लॉग मेरी डिलीवरी से एक दिन पहले का है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होंगे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो पहले एक दिन पहले ही शूट कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे पूरी प्रेगनेंसी में बहुत प्यार और सपोर्ट दिया और अभी भी मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग्स की नीड है, तो आप अपना सपोर्ट मुझ पर ये बनाए रखना। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरा हॉस्पिटल विजिट था, जिसमें मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला कि लेवल 1 स्कैन कराना है। तो उस स्कैन में ये आया कि मेरा AFI 15 है और जो बेबी का हेड है वो एंगेज नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ AFI। जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने बोला कि जो 39 वीक तुम्हारा चल रहा है, यहाँ अब तक तुम्हारा AFI कम हो जाना चाहिए, तभी बेबी का हेड एंगेज होगा। लेकिन AFI मेरा कम नहीं हो रहा है, 15 ही है बहुत दिनों से, इसलिए हम इतने दिन वेट भी कर रहे थे, लेकिन बेबी का हेड एंगेज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ AFI। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे C सेक्शन सजेस्ट किया। तो फिर मैं घर आ गई और घर आके मेरे घर के पास ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बहुत अच्छी गायनी है, तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया कि ये मेरी रिपोर्ट्स है, क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है क्या। तो उन्होंने मुझे बोला कि सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, लेकिन इस 39 वीक के अकॉर्डिंग तुम्हारा AFI थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 1 वीक तक वेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं देती कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद भी अगर हेड एंगेज नहीं हुआ तो C सेक्शन करना पड़ सकता है। और वो डॉक्टर सच में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए और तुम रेडी हो C सेक्शन के लिए तो तुम अभी करा सकते हो, ये तुम्हारे और बेबी के लिए दोनों के लिए सेफ़ होगा। और उन्होंने मुझे ये बोला कि अभी जैसे लास्ट टाइम चल रहा है तो बेबी का जो वेट है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अगर हम 1 वीक वेट करते हैं और बेबी का वेट ज़्यादा हो गया तो भी नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो अगर सेफ़ साइड जाना चाहते हो तो आप अभी करवा सकते हो C सेक्शन। तो ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में अच्छे से डाइट, वर्कआउट सब फॉलो किया, लेकिन फिर भी मुझे C सेक्शन की तरफ जाना पड़ रहा है। और जैसा कि हम सब यही सोचते हैं कि लास्ट तक की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन कभी कभी हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता है। जो हमारे लिए भगवान डिसाइड करते हैं वो सबसे बेस्ट होता है, और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट करते हैं। तो जो मैंने प्रेगनेंसी में डाइट, वर्कआउट ये सब किया, इससे मुझे कोई ऐसे नुकसान नहीं हुआ, मुझे अच्छा ही रहा। मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से सारी रिपोर्ट्स आई, मैंने बहुत इन्जॉय भी किया इस टाइम को। और आफ्टर C सेक्शन भी मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लूँगी, मुझे ये ट्रस्ट है खुद पे इन सब चीज़ों से। और जो डाइट, वर्कआउट ये सब मैंने किया, इसका एक पॉजिटिव सिनेरियो मैं देखूँ तो ये भी है कि पूरी प्रेगनेंसी में मुझे कभी बैक पेन नहीं हुआ, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ। और शुरू से ही मेरे दिमाग में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं ये जो डाइट, वर्कआउट ये फॉलो कर रही हूँ वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर रही हूँ। तो अगर आप लोग भी योगा, वर्कआउट अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखना। ये सोच के कभी रुक मत जाना कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सबकी C सेक्शन हो रही है तो क्यों करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाएंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ये नॉर्मल होना, C सेक्शन होना हमारे हाथ में नहीं होता है, हम उतना ही कर सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, वो सब अच्छा करेंगे। तो कल इस 9 मंथ की जर्नी का जो वेट है वो पूरा होगा और मेरा बेबी मेरे पास होगा। तो आप लोगों ने भी मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट किया, ऐसे ही करते रहना। और जो आफ्टर डिलीवरी की जो भी मेरी जर्नी है वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी वो। और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि कल मैं पहली बार उसको देखूँगी 9 मंथ के वेट के बाद। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो आफ्टर डिलीवरी की जो भी मेरा रूटीन रहेगा वो सब आप देख पाओ। एंड बेबी को ब्लेसिंग्स ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।